किरण की रसोई से में आपका स्वागत है। मूंग और उड़द के पापड़ बनाने के लिए मैंने धुली हुई दाल मूंग की और धुली हुई दाल उड़द की दोनों ले ली थी 1-1 कप। और इन दोनों दालों को मैंने आधे घंटे पानी में भिगो करके अच्छे से रगड़ के धो दिया और फिर उसे मैंने कपड़े पर फैला करके थोड़ी सी देर धूप में और 2-3 दिन मैंने छाया में सुखा लिया। तो इससे हमारी दाल जो है पापड़ के लिए तैयार हो गई है। इस तरीके से जब हम पापड़ बनाते हैं तो आप देखेंगे कि इतने इजीली आपसे पापड़ बेले जाएंगे और बिल्कुल फटेंगे भी नहीं। और जब आटा हम लगाते हैं तो बहुत फटाफट हमारा आटा जो है चिकना हो जाता है जैसा हमें पापड़ के लिए चाहिए होता है। तो पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको धीरे धीरे ये पापड़ की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने दाल तैयार कर ली है। अब मैं इसको घर की आटे की चक्की में बारीक पीस लेती हूँ। पापड़ के लिए हम आटा घर की आटा चक्की में पीस रहे हैं। बहुत ही फ्रेश आटा और बहुत अच्छा बनेगा हमारा। तो इसको मैं बारीक पीस लेती हूँ। 1.25 टेबल स्पून मैंने काली मिर्ची ले ली है। इसको मैं खरल में हल्का दरदरा करूंगी। बहुत ज़्यादा बारीक हमको नहीं करना है, थोड़ा सा बस टुकड़े करने हैं इसके, क्योंकि ज़्यादा बारीक करने से हमारे पापड़ जो हैं काले हो जाते हैं। तो हल्का दरदरा हमको इसको करना है। ये इस तरीके से मैंने हल्का दरदरा कर दिया है। एक पैन में हम आधा कप पानी गर्म होने चढ़ाएंगे। इस पानी में हम 2 टेबल स्पून पापड़ खार डालेंगे और इस पापड़ खार को अच्छे से उबालेंगे। इसको उबालने से एक तो हमारा पापड़ खार कच्चा नहीं रहता, कच्चे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। दूसरा, जब हम इस पानी का यूज़ हम उबले हुए पानी का करते हैं तो हमारे पापड़ जो हैं उनकी जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, प्रिजर्व रहते हैं अच्छे से। कच्चे पानी में पापड़ हमारे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से उबला हुआ जो पानी हम यूज़ करेंगे तो उससे आटा भी हमारा अच्छा डो अच्छा तैयार होता है। और लंबे टाइम तक पापड़ अगर रखने हो तो आपको पापड़ खार और पानी दोनों को पका करके यूज़ करना चाहिए। तो इसमें हम 1 या 2 उबाले ले लेंगे। हमारा ये पापड़ खार अच्छे से उबल के तैयार हो गया है। अब इसको हम गैस बंद करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। हमारा ये पापड़ खार का पानी ठंडा हो गया है। हमें इसको ठंडा ही करना पड़ेगा और इसको अब हम चाय की छलनी से छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो कचरा रहता है वो निकल जाए। हमें इसको ठंडा इसलिए करना है क्योंकि इस ठंडे पानी में ही हमें अपनी काली मिर्ची भिगोनी है। तो इसमें हम अपनी काली मिर्ची डाल के 20 मिनट तक भिगो देंगे, क्योंकि अगर गरम में भिगोएंगे तो काली मिर्ची अपना कलर छोड़ देती है, तो फिर पापड़ पे हमारा कलर काला हो जाता है। तो इसको अब हम 20 मिनट तक भिगो करके रख लेंगे। ये जो दाल पीसी थी हमने, उससे मैंने 2 कप पापड़ का आटा ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें हम अपना नमक डाल देंगे और 1 चुटकी हम जीरा डाल देंगे। जीरा ऑप्शनल है, वैसे जीरा बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा जीरा हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि पापड़ को बेलने में जो बिगनर्स है उनको दिक्कत आती है, पापड़ में ये कट लगा देता है बेलते वक्त, इसलिए जीरे को हम थोड़ा ही डालेंगे। और 1/4 टीस्पून हम हींग डालेंगे। हींग अच्छी मात्रा में डालेंगे, पापड़ में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम तेल का मोयन डाल देंगे। तो ये हमने 2 टेबल स्पून लिया है। 2 कप में 2 टेबल स्पून, ज़्यादा मोयन भी नहीं चाहिए हमको, पर हाँ मोयन से काफ़ी अच्छा हमारा मॉइस्ट रहता है आटा और चिकनाहट अच्छी आती है। और अब जब हम इसको कूटते हैं तब भी हम थोड़ा सा तेल का उपयोग करते हैं, तो ये स्ट्रेचेबल होता है हमारा आटा। तो इसको मैं मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। नमक मैंने इसमें 1/3 टीस्पून डाला है। इसमें नमक हमको कम ही डालना है क्योंकि पापड़ खार है। पापड़ खार के साथ हमें नमक की मात्रा कम ही रखनी होती है। और कभी हम जब टेस्ट करते हैं तो उसका हाथों हाथ नमक हमें कम लग सकता है, लेकिन जब ये जैसे पड़ा रहता है आटा और पापड़ पड़े रहते हैं तो उसमें खारापन आ जाता है। पापड़ खार का यही नेचर होता है कि जब हम इंस्टेंट खाते हैं तो हमें लगता है कम लग रहा है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है तो वो उस चीज़ को नमक देता जाता है, हमारा टेस्ट जो है बराबर हो जाता है। तो 1/3 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब मैंने अच्छे से ये मिक्स हो गया है मेरा ये मोयन। अब मैं एक चम्मच की सहायता से धीरे धीरे इस
पापड़ खार में जो हमने काली मिर्ची भिगो रखी थी उस वाले पानी को मैं थोड़ा थोड़ा डाल के आटा लगाऊंगी। और बिल्कुल पूरी से भी टाइट आटा हमको लगाना है, क्योंकि हम इसको कूटेंगे तो इसमें जो है लोच आ जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएगा, और ज़्यादा सॉफ्ट आटे से हमारे पापड़ नहीं बनते हैं। तो हमको बिल्कुल टाइट डो लगाना है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं आटा लूँगी और थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करके ये इस तरीके से एक एक टाइट डो बना के मैं साइड में रखती जाऊंगी। सारे आटे को एक साथ गीला नहीं करेंगे हम, बहुत तरीके से हमको करना है। जो बिगनर्स हैं, जो बनाते हैं पापड़, उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पापड़ अभी बनाना सीख रहे हैं उन लोगों के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हमें आटा पूरा एक साथ गीला नहीं करना है और बिल्कुल अच्छा सा टाइट लगा दिया हमने। अब इसको इधर साइड में रख देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे। इसमें हमें आटा टाइट नहीं लगाना है, टाइट डो लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाद में कूट करके तेल की सहायता से पतला कर सकते हैं। लेकिन अगर आटा ढीला हो जाता है तो फिर ये किसी भी हालत में ये टाइट नहीं हो सकता। टाइट होगा जब ही हमारा पापड़ अच्छे से बेलने में आएगा और पतला पापड़ हम बना पाएंगे। तो इस तरीके से एक बार मैं टाइट डो लगा लेती हूँ। तो ये जो काली मिर्ची वाला जो खार वाला पानी है, ये मैं आधा कप लिया था मैंने, तो ये सारा इसमें मैंने डाल दिया अब थोड़ा थोड़ा करके। तो हमारी काली मिर्ची का टेस्ट भी इसमें आ गया और पानी भी हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ अगर हमें कम लगेगा तो चम्मच 2 चम्मच हम फिर से गुनगुना या गर्म किया हुआ ठंडा करके जो पानी बनाना है, पानी हमें कच्चा पानी यूज़ नहीं करना है। कच्चे पानी से हमारे पापड़ में फफूंद आने का डर रहता है और लंबे टाइम तक हम उसको सुरक्षित नहीं रख पाते। तो हमें पका हुआ पानी की आवश्यकता है। तो जहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पानी और ले लिया, गर्म किया, उसको ठंडा कर रखा था पानी मैंने, ये इस तरीके से। अब इसी को 2 टेबल स्पून पानी मैंने यूज़ कर लिया। अब इसको मैं ज़्यादा गीला नहीं करूँगी, बस इसको ऐसे रगड़ती रहूँगी तो ये डो तैयार हो जाएगा। ये जितना मेजरमेंट बनाया है मैंने पानी का वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जैसे आप ये आटा लगा रहे हैं तो आपको लग रहा है ये तो सूखा सूखा लग रहा है, लगने दे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मसलते जाएंगे ये इस तरीके से, और बस एक हमारा जो ये बिखर रहा है आटा, इसको इसके साथ एक डो का रूप देना है बस। बाकी जो चिकनाहट वगैरह है वो तो हम बाद में करेंगे। ये देखिए इतना टाइट लगाना है, फिर हम तेल की सहायता से इसको सॉफ्ट कर लेंगे और कूटेंगे तो ये वैसे भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टाइट डो लग करके बिल्कुल तैयार है। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे आप इसमें, बहुत ध्यान से पानी डालेंगे। बस ये आटा लगाने की इसमें ट्रिक है। अगर आटा आपका सही लग गया तो पापड़ तो इजीली बनेंगे। पापड़ बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब आप इस तरीके से सीख जाएंगे तो आपको लगेगा बाजार के पापड़ से ज़्यादा टेस्टी पापड़ हमारे घर के बन गए। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल टाइट डो बनाया मैंने। अब इसको मैं ढक करके, अगर आपके पास समय कम है तो आप आधा घंटा रख लें तब भी हो जाएगा। लेकिन मैं इसको सुबह सुबह लगा रही हूँ, दिन में मैं इन पापड़ों को बनाऊंगी तो इसमें मैं 2-3 घंटे भी रख दूँ, ज़्यादा भी रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। जितना पड़ा रहेगा उतना अच्छा हमारा आटा बाद में बन करके तैयार होगा। लेकिन अगर आप जल्दी बना रहे हैं तो आधा घंटा इसको ढक करके रेस्ट करने छोड़ दें। इस डो को आप चाहें तो एक टिफ़िन में टाइट बंद कर लें या फिर इस तरीके से थाली से टाइट ढक लें, हवा नहीं लगनी चाहिए। तो इससे भी इसे टाइट मैंने इसको ढक दिया और इसको मैं अब छोड़ देती हूँ। पापड़ का आटा हमारा देखिए आधे घंटे बाद बिल्कुल अच्छे से टाइट हो रहा है। इससे जो है हमारा जीरा, काली मिर्ची जो इसमें हमने डाले थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम जब पापड़ बेलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको मैं कूटने की विधि बताती हूँ। आप या तो फर्श, अच्छा फर्श हो उस फर्श पर करें साफ़ सुथरा करके, या फिर इस तरीके का मेरे पास एक चकला है तो आप कोई पत्थर का बेस रखें, क्योंकि हमें इसको कूटना होता है तो नीचे मजबूत चीज़ चाहिए होती है। तो गैस पट्टी पर भी हम ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर आप वजन वाला काम करने के लिए नीचे बेस जो है पत्थर का लगाएं और इस पर हम हल्का सा तेल लगा लेंगे। कूटने है तो आप इस तरीके का भारी कोई चीज़ यूज़ करें लोहे की। और इजी गोइंग में ये हथौड़ी है मेरे पास, इससे आप देखेंगे बहुत फटाफट हम जो है अपने पापड़ बना सकते हैं, क्योंकि कूटने में हमारी बहुत मेहनत होती है। तो इसको जो है थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया मैंने, और ये पत्थर का चकला है तो इसको मैं लगा देती हूँ। जनरली मैं इसको फर्श पर करती हूँ क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है और काफ़ी ज़ोर से हमें कूटना होता है। लेकिन मैं जो इसके साथ बता रही हूँ ये आप बहुत अच्छे से कूट पाएंगे। 2 कप पापड़ में 2 कप आटे के पापड़ जो हैं हम काफ़ी 15-20 बन जाते हैं हमारे।
तो 15-20 पापड़ के लिए हम बिल्कुल कम समय में भी आटा तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, सिर्फ मेथड आप समझ लीजिए, इस तरीके से कूटेंगे और इसको हम तब तक कूटेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा तेल जैसे ऐसे लगाते रहेंगे। तो अभी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बिखर रहा है हमारा आटा। तो इस तरीके से हम कूट कूट करके इसको सॉफ्ट करेंगे, फिर सॉफ्ट करेंगे, उसके बाद ये स्ट्रेचेबल होने लगेगा। तो मैं इसको पहले कूट लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें कम से कम 15-20 मिनट हमको लगता है कूटने के प्रोसेस में। थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगा रही हूँ और इसको कूटती जा रही हूँ। इसको मेरे को 4 से 5 मिनट हो गए कूटते कूटते। और ये देखिए, मैंने नीचे भी काफ़ी अच्छा मोटा कपड़ा लगा दिया। इससे क्या होता है कि हम जो ऊपर से इसकी पिटाई करते हैं तो इसमें हमारा जोर लगता है। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन टेस्ट जो है इतना अच्छा आता है। ये देखिए, आटा जो है पहले हमारा बिल्कुल बिखरा बिखरा जा रहा था, थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये इस तरीके से ये हुआ है, अभी थोड़ा सा टूट रहा है। ये एकदम से टूटना बंद हो जाएगा, तब तक हम इसको कूटेंगे। और जितना हम इसको कूटेंगे उतना इसका कलर भी जो है वाइट होता जाएगा। देखिए, पहले थोड़ा डार्क था हमारा कलर, और जैसे ही हम इसको इस तरीके से कूट रहे हैं तो वो कलर चेंज हो रहा है। तो ये पूरा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, अभी तो इतना थोड़ा स्ट्रेचेबल नहीं हो रहा है, ये टूट रहा है आटा। जब हमारा टूटना बंद हो जाएगा, इतना हमको कूटना है। पापड़ का आटा हमने 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कूटा। इसका कलर काफ़ी अच्छा हो गया है, तो इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए। अब आप देखिए कि इसमें मूंग का आटा मैंने बराबर डाला, तो इससे क्या है कि मूंग का आटे में चिकनाहट थोड़ी कम होती है। तो पापड़ बनाने लायक हमारा अच्छा सा आटा हो गया है। ये इस तरीके से फैल रहा है, टूट नहीं रहा है बीच में से। तो जब हम आप कूट लें अच्छे से, तो इस आटे को इस तरीके से अच्छे से, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, इस तरीके से मथेंगे हाथों में तेल लगा लगा के। इस तरीके से मथने से हमारा आटा बहुत चिकना और अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये भी एक इसका ज़रूरी प्रोसेस है। तो ये हमारा आटा टाइट ही है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं है। हमको पापड़ के लिए टाइट ही आटा चाहिए, क्योंकि उससे हम बहुत अच्छे वाले पतले पापड़ बना सकते हैं। पापड़ हमारा बहुत आसानी से मोटा, जितनी साइज़ का हम चाहें उतना बड़ा हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा हो गया। इसके लिए लकड़ी का चकला सबसे बेस्ट रहता है। इस पर मैं हल्का सा तेल लगा लूँगी। 2 तरह के बेलन हम यूज़ करेंगे। एक तो सिंपल रोटी बनाने वाला बेलन, उसको भी हल्का सा ऑयलिंग कर देंगे, चकले को भी कर देंगे। और इस तरीके के लाइनिंग वाला आता है पापड़ बनाने का बेलन। इससे क्या होता है कि हमारा जो पापड़ है बड़ा करने में सहायता होती है, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग होती है ये प्रेशर डालती है और उस आटे को फैलाने में मदद करती है। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पापड़ बनाने में। तो अब हम लोई बना लेते हैं। लोई के लिए हम जैसे इस तरीके से आटा लंबा करेंगे, और जिस भी साइज़ के आप पापड़ बनाना चाहें उस साइज़ के पापड़ के लिए आप लोई तैयार कर लें। और इस आटे को जैसे हमने कूट लिया है, तो इसको पॉलीथीन में डाल करके आप रख लें। लोई तोड़ करके पॉलीथीन में या स्टील के टिफ़िन में थोड़ा सा तेल लगा करके इनको डाल लें। और जैसे कुछ पापड़ आज बना लिए, कल कुछ बनाएंगे, तो उसके लिए आप इस आटे को थोड़ी देर फ्रिज में भी, 1 दिन 2 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये जैसे मेरा हो गया। अब ये इस साइज़ का 1 इंच जितना मैं काट लूँगी लोई। तो इसी साइज़ की सारी लोई काटने के लिए या तो मैं इस तरीके से रखती जाऊँगी और लोई काटती जाऊँगी, या तो इस तरीके से करूँगी, या फिर मैं अपने अंदाज से कर लूँगी। तो इससे मेरे सारी लोइयाँ एक जैसी कट करके तैयार हो जाएगी। मैंने अपनी सारी लोई काट ली है। लोई के लिए मैंने इस तरीके का तीखे जो धार वाला है चाकू लिया है। जिग-जैग वाले से हमारी लोई अच्छी नहीं कटती है। तो अब इस लोइयों को मैं ढक कर के रख दूँगी, और बाकी जो है उसको मैं इस तरीके से गोल कर लूँगी। मैं एक पापड़ बना के आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे पापड़ हमें जल्दी जल्दी बनाने का जो ट्रिक है वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मैंने 2 लोइयाँ ले ली हैं, तो एक लोई को मैं साइड में रख दूँगी और एक को मैं बेलूँगी। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो सबसे ज़रूरी ट्रिक क्या है कि मैं इसको पहले छोटी सी एक टिकड़ी जैसा पूरी जितना बड़ा बेल लूँगी इस तरीके से। तो ये इतना बड़ा पूरी जितना मैंने बड़ा बेल लिया है। हम बेलते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है आटा, तो इसको मैं कॉटन के कपड़े पर इस तरीके से फैला दूंगी। तो 2 पापड़ मैं एक साथ बेलूंगी,
तो जैसे ये फैला दिया तो दूसरी वाली टिकड़ी में तैयार कर लेती हूँ। इस ट्रिक से बनाए, इसी ट्रिक से जाते हैं पापड़, और हम जल्दी जल्दी बहुत सारे पापड़ एक साथ बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो थोड़ा सा कूटने में ही है। कूटने में आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा तेल लगाते जाएंगे। और ये इस तरीके से जैसे मैंने बेल लिया इसको। अब देखिए आटा हमारा फट भी नहीं रहा है, बहुत अच्छे से हुआ है। अब इसको डाल दिया। अब जो पहले वाली पापड़ है उसको मैं फिर से लूँगी कि जितनी देर मैंने उसको बेला इतनी देर में इस पर थोड़ी सी हवा लग के थोड़ी सी लेयरिंग हो गई। तो अब इसको मैं इस बेलन से नहीं करूँगी, इस लाइनिंग वाले बेलन से करूँगी। तो इससे आपका पापड़ जो है झटपट से बेल करके तैयार होगा। बिल्कुल हल्का हल्का तेल लगाएंगे। तेल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तेल अगर हम ज़्यादा यूज़ करके पापड़ को बनाएंगे या सूखा आटा लगाएंगे तो हमारे पापड़ में जो है फफूंद आ जाती है और स्मेल आने लगती है। तो ज़्यादा दिन हमें पापड़ रखने हैं और अच्छे पापड़ बनाने हैं तो कोशिश करेंगे हम जो है तेल कम करें। और इस तरीके से देखिए पलटना है। जैसे कभी इस तरीके से पलट दिया, फिर पलट लिया, और बिल्कुल साइडों से बाहर की तरफ से हमको पापड़ को बेलना है। देखिए मेरा बेलन जो है बिल्कुल इस वाले हिस्से में चल रहा है। पापड़ के बीच हिस्से में अगर हम लगातार यहाँ पर प्रेशर दे के बेलेंगे तो पापड़ हमारा कट जाएगा, फटने लग जाएगा, क्योंकि मोटा आटा साइड में हो जाएगा। जबकि हमको करना क्या है कि बढ़ाना है। तो जैसे जैसे हम साइडों में से इस तरीके से बेलेंगे, ये इस तरीके से बेलेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा आटा है वो फैलता जाएगा। तो हमें पापड़ बनाते वक्त सारा प्रेशर जो है साइडों में रखना है। अगर आपको इस तरीके से एक साथ बेलने में दिक्कत आ रही है तो फिर हम थोड़ा सा ऐसे बेल लिया और फिर इसको वापस से हम कपड़े पर रख देंगे। फिर दूसरा वाला पापड़ ले लेंगे, हल्का सा तेल लगाएंगे, हर बार तेल नहीं लगाना, और फिर हम इसको बढ़ाएंगे। तो इसको बढ़ाएंगे तब तक वो थोड़ा सा सूख जाएगा। तो हमें थोड़ा टाइट चाहिए आटा, क्योंकि बेलते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल साइडों में मैं इसको बेल रही हूँ। आटा हमारा बहुत अच्छा लगा है, तो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कलर भी बहुत अच्छा है इसका। और मूंग का आटा मैंने बराबर इसलिए डाला है कि उड़द का आटा थोड़ा दिक्कत करता है। उड़द के आटे का टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उड़द के आटे का जो काम है सिर्फ वो यही है कि आटे को फैलाना, चिकनाहट लाता है। इसलिए उड़द के आटे का मैंने इसमें यूज़ किया है। ये देखिए जब भी आपका पापड़ चिपकने लगे तो आप हल्का सा तेल लगा लें वैसे। ये देखिए अब इस पापड़ को मैंने इतना बड़ा बेल लिया। अब इसको मैं फिर से इस कपड़े पे रख दूँगी। इस तरीके से मैं अपने सारे पापड़ बेल लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको स्टोरेज कैसे करना है इस पापड़ को। ये देखिए हमारा पापड़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बिल्कुल पतला हो चुका है। इससे ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता है खाने में, थोड़ा सा मोटा होता है तो मुंह में जब पापड़ जाता है तो अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा हाथ हल्का हल्का दिख रहा है। इससे ज़्यादा पतला मैं नहीं करूँगी और दूसरे पापड़ को भी मैं इसी तरीके से बड़ा कर लूँगी। देखिए कुछ 5-6 पापड़ मैंने आपको बना के बताए हैं, बाकी के पापड़ मैं अलग से बनाती रहूँगी। आप लोगों को डेमो देना है इसलिए आप ये समझ लीजिए कि इसमें मैंने कॉटन के कपड़े पर इनको फैला दिया है। अब जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी इस पर फैलाती जाऊँगी, और पंखे में थोड़ी देर रख लेंगे या तो इनको। और गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो ये फटाफट ही सूख जाते हैं, और सर्दी में बना रहे हैं और अभी इस मौसम में बना रहे हैं तो आप हल्का सा पंखे की हवा में रखें इनको। तो जैसे ही 5-10 मिनट ऐसे पड़े रह गए तो इसके बाद हमें हर 5 मिनट में इसकी करवट इस तरीके से बदलनी है, ताकि ये दोनों तरफ से थोड़े से ड्राई हो जाए। ये इसका बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इसको आप पलटते रहें। इससे क्या होगा कि हमारे कहीं मुड़ने लगे अगर पापड़, कोई दाल की जो है हालत ऐसी होती है कि वो सिकुड़ने लगता है, तो ये जैसे यूँ फोल्ड होने लग जाए तो इसके लिए आप इस तरीके से पलटते रहें दोनों तरफ से कम 3 बार 4 बार पलट लें। और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो फिर इनको आप क्या करें,
तो मैंने अपने सारे पापड़ बना लिए हैं और मैंने इसको 3-4 बार पलट के थोड़ा सा सुखा लिया। अब आप ये समझें कि जैसे अभी मैंने दिन के टाइम में बनाया है तो अब शाम होने आई है, तो इनको मैं कल धूप में दूंगी। तो शुरू में जब आप पापड़ बनाएंगे तो 3 से 4 दिन तक आप लगातार इनको सुबह की हल्की धूप देंगे। और धूप में भी जैसे आपने इनको डाला तो फिर पलट के 1 या 2 मिनट रखना है। तो वो धूप वाला सीन मैं कल आपको करके बताऊंगी। अभी हमने ताज़ा पापड़ बनाए हैं, इनको जैसे सुखा लिया हल्का सा हमने, ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि पापड़ तो बहुत सारी रेसिपीज यूट्यूब पे भरी पड़ी है, लेकिन इनको स्टोरेज करने का तरीका अभी तक किसी ने नहीं बताया कि स्टोरेज कैसे करें। हम बना लेते हैं, थोड़े दिन बाद हमारे पापड़ ख़राब हो जाते हैं। तो वो तरीका जो दादी नानी का नुस्खा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पापड़ की जैसे मैंने एक तय लगा दी है, तो इनको मैं इसी कॉटन के कपड़े में इस तरीके से तय करके इसको समेट के, और इसके ऊपर चाहूँ तो पॉलीथीन लगा दूँ, अदरवाइज इसी कपड़े को मैं किसी कटोरदान में या किसी टिफ़िन में इसको मैं कपड़े के सहित रखूँगी। यानी पहले दिन जो है हम इस पापड़ को रात भर जैसे भी पड़े रहेंगे तो ये कपड़े के अंदर रहेंगे, तो मॉइस्चर अभी रिलीज़ करेंगे ये। अगर हम अभी से पॉलीथीन में पैक कर देंगे तो ये पानी की बूंदे सी हो जाएगी, क्योंकि पापड़ खा रहे हैं वो थोड़ा सा अपना रिएक्शन करता है, उसमें मॉइस्चर है। तो इसको मैं इस कपड़े में रख करके टिफ़िन में रख देती हूँ। फिर मैं कल सुबह इनको धूप में दूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। कल जो हमने पापड़ बनाए थे उनको मैंने रात भर तो ऐसे रख रखा था अखबार में और कपड़े में लपेट के। अब इनको मैं धूप में सुखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप सुखाएंगे, क्योंकि प्रिजर्वेटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रिजर्व नहीं होंगे तो पापड़ हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो हमको इस तरीके से धूप में डालना है और 1 से 2 मिनट हल्की धूप देनी है। बस हमने जैसे इसको दे दिया तो 1 मिनट जब धूप हो जाएगी तो देखेंगे आप साइडों से थोड़ा सा ये पापड़ उठ जाएगा जगह छोड़ करके। अभी मॉइस्चर है तो पूरा चिपका हुआ है, फिर जब ये हो जाएगा तो ये जगह छोड़ देगा। तो हमको इसको पलटना है। तो इस तरीके से हमें 2-3 दिन तक धूप में देना है और इस तरीके से ये ऐसे पलट देना है। बस हल्की धूप देनी है। सर्दी की धूप है अभी तो हल्की अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा कड़क धूप होती है तो पापड़ हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो फिर सॉफ्ट, थोड़ा ढीला और सॉफ्ट भी होना ज़रूरी है पापड़ का। तो ये इस तरीके से मैंने पापड़ को धूप में दे दिया। तो आप क्या करेंगे, 3 से 4 दिन तक इस तरीके से थोड़ी धूप देंगे और फिर कपड़े में लपेट करके और फिर पॉलीथीन में रख लें। और फिर आपको लगे कि आपके पापड़ों में मॉइस्चर नहीं और बिल्कुल सेफ लग रहे हैं तो डायरेक्ट आप पॉलीथीन में भर लें और फिर स्टील के डिब्बे या प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इनको स्टोरेज भी कर सकते हैं। अब एक पापड़ हम सेक करके देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसमें, बिल्कुल भी हमारा लाल या काला नहीं हुआ है पापड़। बस आप इसमें यही ध्यान रखें, आटा बहुत टाइट लगाएंगे और अच्छे से मथेंगे तो आपके पापड़ बहुत इजीली बेलने में आएंगे और जितने पतले आप चाहेंगे उतने आप पतले और बड़े कर पाएंगे। ये देखिए पापड़ बिल्कुल वाइट बना है हमारा। और फ्रेश पापड़ घर के बने हुए तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छा वाला पापड़, बिल्कुल बाजार जैसा बना है हमारा पापड़। अब एक पापड़ तल के देख लेते हैं। पापड़ तलने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ाया है। मैं आपको डेमो दे रही हूँ इसलिए ज़्यादा तेल नहीं चढ़ाया। और कभी भी आप तलने का काम करें तो कम तेल में ही करें। पापड़ जो है हमारे तेल को ख़राब कर देते हैं। तो थोड़े पापड़ तलेंगे तो तेल भी आप थोड़ा ही रखेंगे। तो तेल हमारा अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए, इससे पापड़ जो है अच्छा तलता है और ऑयली नहीं होता। और ठंडे तेल में अगर हम पापड़ को डाल देते हैं तो वो बहुत ऑयली हो जाता है और सॉफ्ट भी नहीं रहता है। तो तेज़ आंच पे ही हमको पापड़ को तलना चाहिए। तो तेज़ आंच कर देती हूँ मैं तेल की। तेल हमारा तेज़ गरम हो गया है, हमें तेज़ गरम ही चाहिए। देखिए पापड़ बिल्कुल हमारा बाजार जैसा बना है और बिल्कुल सफ़ेद हुआ है हमारा पापड़, बिल्कुल लाल नहीं हुआ है। इतने तेज पे हमको तलना है क्योंकि हमारे पापड़ में काफ़ी मॉइस्चर होता है। और बिल्कुल कलर बहुत अच्छा आया है इसका। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसे पापड़। हमारे पापड़ देखिए तलने के बाद भी बहुत अच्छे बने और ये सेक करके रखे ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लाल नहीं हुए और नमक भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके पापड़ बिल्कुल बाजार जैसे बन करके तैयार होंगे। और आप इस तरीके से पापड़ की रेसिपी बना करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।